खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से राजपुर सेवा केंद्र की बहनों ने की मुलाकात, ईश्वरीय ज्ञान के साथ राजयोग करने की सलाह। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबम तुकी ने सीखा राजयोग, मन की शक्तियों को जागृत करने का सही तरीका है राजयोग, हर किसी को करने की सलाह। बांग्लादेश संसद की डिप्टी स्पीकर एडी फोजले रेब्बी ने संस्था की गतिविधियों की ली जानकारी। पानीपत में योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग, राजयोग को जीवन में उतारने का लिया संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात, जिम्बाब्वे दौरे से पूर्व रक्षा सूत्र बांधकर विजय होने की दी शुभकामनाएं। शीला पठार के कई स्कूलों एवं कॉलेजों में कार्यक्रम का आयोजन, युवाओं से जीवन में मूल्यों को अपनाने की सलाह। राजस्थान के सुजानगढ़ में अलविदा तनाव शिविर का समापन, तनावों पर काबू पाने के लिए सकारात्मक सोच बढ़ाने पर चर्चा। और कांगो की राजधानी किनशासा में कई कार्यक्रमों का आयोजन, युवाओं सहित कई ख्यातनाम लोगों से भी मुलाकात कर दिया ईश्वरीय संदेश। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से राजपुर रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा, राजयोग शिक्षिका बीके ममता और बीके सोनिया ने मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की तथा श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ समाज की स्थापना करने का संदेश दिया। इस दौरान उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं भी दी गईं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबम तुकी से माउंट आबू के माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज, ईटानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जूनू ने मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया। इसके साथ ही राजयोग का अभ्यास कराकर मन को शांत व एकाग्र करने की विधि सिखाई। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके कमला, बीके जयदेव भी मौजूद थे। कर लो अनुभव। अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट विभाग के मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके शक्तिराज ने नकारात्मक विचारों को समाप्त करने और बुरी घटनाओं को याद रखने के बजाय सबके प्रति शुभ भाव रखने की प्रेरणा दी। बांग्लादेश संसद के डिप्टी स्पीकर एडी फोजले रेब्बी से बीके शक्तिराज ने मुलाकात की व संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। हरियाणा में ब्रह्मा कुमारी संस्थान पानीपत के सभी सेवा केंद्रों द्वारा ताऊ देवीलाल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्यों ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर ध्यान साधना की। कार्यक्रम में पानीपत सर्कल सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला ने कहा कि एक शुभ विचार जीवन को सुखमय बना सकता है और एक गलत विचार जीवन को नर्क की ओर ढकेल देता है। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र रेवड़ी, हुड्डा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, न्यू प्रकाश नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु और सुखदेव नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कविता ने आज के समय में अपने मन को स्वस्थ व प्रसन्न रखने के लिए राजयोग को यथार्थ योग बताया। एक गलत विचार जीवन को नर्क की तरफ ले जा सकता है। महत्व है कि आप क्या सोचते हैं। आप जो सोचेंगे वही आपका जीवन बन जाएगा। शुभ विचारों का एक बगीचा होता है, जबकि नेगेटिविटी का जंगल होता है। जंगल बनाने में कोई मेहनत नहीं होती, लेकिन
पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से राजपुर सेवा केंद्र की बहनों ने की मुलाकात। ईश्वरीय ज्ञान के साथ राजयोग करने की सलाह। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबम तुकी ने सीखा राजयोग। मन की शक्तियों को जागृत करने का सही तरीका है राजयोग, हर किसी को करने की सलाह। बांग्लादेश संसद की डिप्टी स्पीकर एडी फोजले रेबी ने संस्था की गतिविधियों की ली जानकारी। पानीपत में योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। राजयोग को जीवन में उतारने का लिया संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात। जिम्बाब्वे दौरे से पूर्व रक्षा सूत्र बांधकर विजय होने की दी शुभकामनाएं। शीला पठार के कई स्कूलों एवं कॉलेजों में कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं से जीवन में मूल्यों को अपनाने की सलाह। राजस्थान के सुजानगढ़ में अलविदा तनाव शिविर का समापन। तनावों पर काबू पाने के लिए सकारात्मक सोच बढ़ाने पर चर्चा। और कांगो की राजधानी किनशासा में कई कार्यक्रमों का आयोजन। युवाओं सहित कई ख्यातनाम लोगों से भी मुलाकात कर दिया ईश्वरीय संदेश। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से राजपुर रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा, राजयोग शिक्षिका बीके ममता और बीके सोनिया ने मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की तथा श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ समाज की स्थापना करने का संदेश दिया। इस दौरान उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं भी दी गईं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबम तुकी से माउंट आबू के माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज, ईटानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जूनू ने मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया। इसके साथ ही राजयोग का अभ्यास कराकर मन को शांत व एकाग्र करने की विधि सिखाई। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके कमला, बीके जयदेव भी मौजूद थे। कर लो अनुभव। अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट विभाग के मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके शक्तिराज ने नकारात्मक विचारों को समाप्त करने और बुरी घटनाओं को याद रखने के बजाय सबके प्रति शुभ भाव रखने की प्रेरणा दी। बांग्लादेश संसद के डिप्टी स्पीकर एडी फोजले रेबी से बीके शक्तिराज ने मुलाकात की व संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। हरियाणा में ब्रह्मा कुमारी संस्थान पानीपत के सभी सेवा केंद्रों द्वारा ताऊ देवीलाल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्यों ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर ध्यान साधना की। कार्यक्रम में पानीपत सर्कल सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला ने कहा कि एक शुभ विचार जीवन को सुखमय बना सकता है और एक गलत विचार जीवन को नर्क की ओर ढकेल देता है। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र रेवड़ी, हुड्डा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, न्यू प्रकाश नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु और सुखदेव नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कविता ने आज के समय में अपने मन को स्वस्थ व प्रसन्न रखने के लिए राजयोग को यथार्थ योग बताया। एक गलत विचार जीवन को नर्क की तरफ ले जा सकता है। महत्व है कि आप क्या सोचते हैं। आप जो सोचेंगे वही आपका जीवन बन जाए। समय में दुखों की लिस्ट निकालने जाओ तो बहुत सारे दुख हैं और दुखों को ख़त्म करने के लिए व्यक्ति तरह तरह के उपाय जीवन में करता है। शिव बाबा ने एक ही विधि बता दी। अगर आप अपने को आत्मा, सितारा, एक शक्ति समझोगे, पॉइंट ऑफ एनर्जी, तो सारे दुख समाप्त हो सकते हैं। इसके साथ ही सिरसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने कहा कि जीवन में दुख के बाद सुख आना निश्चित है। परिस्थितियां हमारे जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ कहा जाता है। ऊपर नीचे, दुख सुख, परिस्थितियां, लेकिन जो उनको फेस करना सीख लेता है
जो उसमें मुस्कुराना सीख लेता है। परिस्थितियाँ हैं पार्ट ऑफ लाइफ और उसमें मुस्कुराते रहना और खुशी खुशी सामना करना वो है आर्ट ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम के दौरान सरपंच सविता राठी ने संस्था के सदस्यों का आभार व्यक्त किया और तनाव मुक्त जीवन के लिए बताई गई उपयोगी बातों को अमल में लाने की प्रेरणा दी। जब हम अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, अचानक समस्याओं से भरे बादल आ जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन बादलों में अगर हमारा हेलीकॉप्टर घुस जाए तो आप जानते हैं कि प्लेन क्रैश हो जाता है। तो इस समस्या का, अचानक आई समस्या पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से राजपुर सेवा केंद्र की बहनों ने की मुलाकात, ईश्वरीय ज्ञान के साथ राजयोग करने की सलाह। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबम तुकी ने सीखा राजयोग, मन की शक्तियों को जागृत करने का सही तरीका है राजयोग, हर किसी को करने की सलाह। बांग्लादेश संसद की डिप्टी स्पीकर एडी फोजले रेबी ने संस्था की गतिविधियों की ली जानकारी। पानीपत में योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग, राजयोग को जीवन में उतारने का लिया संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात, जिम्बाब्वे दौरे से पूर्व रक्षा सूत्र बांधकर विजय होने की दी शुभकामनाएं। शीला पतहार के कई स्कूलों एवं कॉलेजों में कार्यक्रम का आयोजन, युवाओं से जीवन में मूल्यों को अपनाने की सलाह। राजस्थान के सुजानगढ़ में अलविदा तनाव शिविर का समापन, तनावों पर काबू पाने के लिए सकारात्मक सोच बढ़ाने पर चर्चा। और कांगो की राजधानी किनशासा में कई कार्यक्रमों का आयोजन, युवाओं सहित कई ख्यातनाम लोगों से भी मुलाकात कर दिया ईश्वरीय संदेश। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से राजपुर रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा, राजयोग शिक्षिका बीके ममता और बीके सोनिया ने मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की तथा श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ समाज की स्थापना करने का संदेश दिया। इस दौरान उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं भी दी गयी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबम तुकी से माउंट आबू के माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज, ईटानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जूनू ने मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया। इसके साथ ही राजयोग का अभ्यास कराकर मन को शांत व एकाग्र करने की विधि सिखाई। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके कमला, बीके जयदेव भी मौजूद थे। कर लो अनुभव। अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट विभाग के मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके शक्तिराज ने नकारात्मक विचारों को समाप्त करने और बुरी घटनाओं को याद रखने के बजाय सबके प्रति शुभ भाव रखने की प्रेरणा दी। बांग्लादेश संसद के डिप्टी स्पीकर एडी फोजले रेबी से बीके शक्तिराज ने मुलाकात की व संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया।
हरियाणा में ब्रह्मा कुमारी संस्थान पानीपत के सभी सेवा केंद्रों द्वारा ताऊ देवीलाल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्यों ने क्या सारे दुनिया के बोझ उठाने वाला आपकी गठरी नहीं उठा सकता, तो सारे बोझ उसके हवाले कर दो। इसके साथ ही सभी को योगाभ्यास भी कराया गया। अपने जीवन को गुणवान बनाना है, मुझे अपने बॉडी को एकदम फिट रखना है। इसके लिए मुझे मानसिक रूप से स्वस्थ बनने की जरूरत है। मेरे जीवन में जो कुछ हुआ अच्छा हुआ और भविष्य में जो कुछ होगा सब कल्याणकारी होगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के ONGC में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर BK शक्तिराज ने बताया कि किस तरह से विचारों का प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर राजयोग की विधि सीखी। हमारे माइंड में इतनी जबरदस्त पावर है कि हम जो सोचेंगे वही होगा। माइंड बहुत पावरफुल है, पर उसका सही उपयोग होना चाहिए। जो सोचेंगे वही होगा। ऐसे ही केंद्रीय जेल में भी तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित कैदियों को तनाव से बचने के लिए हर परिस्थिति में सकारात्मक विचार करने की प्रेरणा दी गई। इस दौरान कैदियों ने गीतों के माध्यम से अतिथियों का सम्मान किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सेवा केंद्र पर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मेमोरी पावर विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें BK शक्तिराज ने राजयोग का अभ्यास कराया। इस अवसर पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर दुर्गादास भट्टाचार्य को BK शक्तिराज और BK एनिमा ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। फरीदाबाद सेक्टर 11 सेवा केंद्र पर तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर BK शक्तिराज ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान उपस्थित सदस्यों को शारीरिक व मानसिक योगाभ्यास कराकर स्वस्थ रहने की कला सिखाई गई। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK मुन्नी भी उपस्थित थी। राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र पर शिव शक्ति जगत की माता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एग्रीकल्चर ऑफिसर रघुनाथ ने नारी को शक्ति बताते हुए कहा कि जो नारी गुणवान, चरित्रवान और योगी होती है, वे निश्चित रूप से समाज और विश्व का कल्याण कर सकती है। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK नलिनी समेत कई लोग उपस्थित थे। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। कोंगो की राजधानी किनशासा में खुले सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने 23 दिनों तक राजयोग पर कई प्रकार की अनुभूतियां की। कोंगो नदी के किनारे भी कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने ईश्वर अनुभूति की। ब्रजाविले कोंगो सेवा केंद्र लाउफ लोकारी और कोंगो नदी के किनारे बसा हुआ है। इस सेवा केंद्र के BK कुंजू और BK पेरकिन समेत कई सदस्यों ने उपस्थित लोगों को ईश्वरीय ज्ञान तथा राजयोग को जीवन में गहराई से उतारने की प्रेरणा दी। ज्ञात हो कि इस सेवा केंद्र की स्थापना 2006 में हुई थी, जिसमें धीरे धीरे सेवाओं का विस्तार हो रहा है। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे।